अगले सवैये में कृष्ण के द्वारा, अभी तो पहले सवैये में तुमने क्या देखा कि कृष्ण जिन जिन चीज़ों को छुए थे, जैसे पर्वत को छुए तो पर्वत का पत्थर बन जाना चाहते हैं, गोकुल गांव में रहते थे तो उन ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, नंद बाबा की गायों को चराने जाते थे तो गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, पंछी के रूप में भी जन्म लेना चाहते हैं उस कदम के पेड़ पर बसने के लिए। अब गोकुल गांव के नदी, तालाब, वन, वृक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना, उस कंबल की बात हो रही है, उस लाठी की बात हो रही है जो कृष्ण के लिए बहुत ही प्रिय थे या कृष्ण के बड़े करीब थे। वाह लकुटी अरु कामरिया ये हम लोग दूसरा सवैया शुरू कर रहे हैं, तो दूसरे सवैया के बारे में ध्यान से देखिए। ये भी 4 लाइन की पंक्ति है। वाह लकुटी अरु कामरिया, या फिर श्री कृष्ण के द्वारा धारण किया जाने वाला, यदि मुझे वो लकुटी मिल जाए, लकुटी यानी कि लाठी मिल जाए, अरु कामरिया, और उनकी वो कंबल मिल जाए, पतला सा कंबल जो चादर के रूप में जो गडेरिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो भेड़ बकरी चराने जाते हैं, गायों को चराने जाते हैं, तो श्री कृष्ण भी गडेरियों की तरह से एक पतला सा कंबल अपने कंधे पर रखकर, ताकि अगर कहीं शीतल हवा बहेगी तो ओढ़ लेंगे ठंड से बचने के लिए। भाई नारायण थे लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे ना, हाड़ मांस का बना हुआ, हम लोग जैसा ही, तो सर्दी गर्मी तो उनको भी लगता होगा। तो कंबल, यदि उनकी लाठी, यदि उनकी कंबल हमें मिल जाए, एक तरफ उनका लाठी कंबल हो और दूसरी तरफ तीनों लोकों का राज मिल जाए मुझे, यदि ऐसा चुनाव करना, विकल्प मेरे सामने आ जाए कि 2 विकल्प में से एक को चुनना है। पहला विकल्प क्या है? एक तरफ श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ, धारण किया हुआ लाठी और कंबल, जिसको लेकर वो चराने जाते थे गायों को, और दूसरी तरफ तीनों लोकों का राज्य, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों का राज अगर मिल जाए, तो भाई तीनों लोकों का स्वामी कहलाना हमको पसंद नहीं है। हमको तो पसंद क्या है? श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वो उपयोगी चीजें। दूसरा एग्जाम्पल, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था, आज फिर से बात करें। आठों सिद्धि नव निधि, 8 सिद्धियां जो मैंने कहा था कि पवन देव, ठीक है ना, पवन देव, पवन पुत्र, सॉरी पवन देव नहीं, पवन पुत्र हनुमान जी के पास वो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। हनुमान चालीसा में भी आप लोगों ने सुना होगा। वो 8 सिद्धियां क्या क्या हैं भाई? वो सिद्धियां जिन्हें मिल जाए वो अपने आप को अति छोटा से छोटा और बहुत ही विशाल से बड़ा विशाल भी बना सकता है। वो हवा से भी हल्का बन सकता है। इसीलिए तो उनके पास ये सिद्धि थी, तभी तो वो भारतवर्ष से उड़ते हुए लंका चले गए। ये सिद्धि नहीं होती तो थोड़ी ना उड़ पाते। एक छलांग लगाया, यहाँ से वहाँ पहुँच गए। और इसीलिए लंका में जाकर छोटे से छोटे रूप में भी धारण कर लिए थे और बड़ा से बड़ा रूप भी धारण कर लेते हैं। तो वो 8 सिद्धियों को शॉर्टकट में मैं बोल दिया, आप लोग गूगल से निकाल सकते हो। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्षित्व, वशित्व, ये 8 है नाम। ये भी आप लोग गूगल से निकाल के देख सकते हो, नोट कर लेना। एग्जाम में वैसे पूछता नहीं है ये कि 8 का नाम बताओ, बस जान लो क्या है। ये अणिमा, महिमा, गरिमा जो मैंने बताया, इन्हीं सब सिद्धियों के आधार पर कोई छोटा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो सबको नहीं मिलता है। पवन पुत्र हनुमान जी को मिला हुआ है। और निधियाँ क्या होती हैं? तो भाई निधि का मतलब होता है ज्ञान, विद्या। तो ये जो ज्ञान और विद्या होता है ना, ये तपस्या से, तप से मिलता है लोगों को, योग से मिलता है लोगों को। इनके नाम कुछ इस तरह से हैं: महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये जो निधियाँ हैं ना, ये धन संपत्ति की चीजें हैं। ये भी सबके पास नहीं होती हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां भी थी और 9 निधियां भी थी। हमें तुम्हें मिल जाए तो और क्या चाहिए? सारा दुनिया, सारा संसार का सुख तुम्हारे कदमों में होगा। तुम कुछ भी कर सकते हो, गायब हो सकते हो मिस्टर इंडिया की तरह से, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो। संसार का धन, कुबेर का धन तुम्हारे पास होगा। तो एक तरफ 8 सिद्धियां, 9 निधियां रखी हो और दूसरी तरफ नंद बाबा की गायों को चराने का सुख मिले। वही गाय जिन गायों को तो खिला रही हो, वही गाय जिन गायों को श्री कृष्ण चराया करते थे। तो यदि उन गायों को चराने का सुख मिल जाए तो मैं तो वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को ना लूं, त्याग दूं। समझ गए? अगला, रस खान कबों इन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी कहते हैं, कब वह दिन आएगा, कब आएगा वह दिन जब इन नैनों को ब्रज के बन,
ब्रज जाने का मौका मिलेगा और ब्रज के गोकुल गांव के उस वन को, वन यानी जंगल, उस बाग को, बाग यानी बगीचा, आम का, महुआ का, पीपल का, नीम का, कितने सारे फलों का और औषधीय वृक्षों का बगीचा था वहाँ पर, जहाँ श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। तब वो दिन आएगा कि उन्हें मैं अपने 2 नैनों से निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा। सिर्फ देख लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा मेरा। रसखान कबों इन नैनन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग का मतलब क्या होता है ये मत सोचना, तड़ाग। तड़ाग का मतलब यहाँ पर है सरोवर, झील, पोखरा। तो जो झील था, जो पोखरा था, जो तालाब था, जिसमें जाकर श्री कृष्ण नहाया करते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, ठंडा ठंडा शीतल जल, वो तड़ाग, वो वन, वो बगीचा निहारने का एक बार मौका मिल जाए, कब आएगा वो दिन, तरस रहे हैं। कौटिक एक कलधौत। कौटिक, कौटिक वर्ड से, संस्कृत वर्ड से बना है कोटि। संस्कृत से ही बांग्ला में भी है कोटि, एक कोटि। कोटि मतलब करोड़, कौटिक का मतलब करोड़। बोलो, कौटिक एक कलधौत। कलधौत का मतलब क्या होता है भाई? तो सोने का बना हुआ, कलधौत के धाम। कलधौत के धाम का मतलब क्या होता है? सोने का महल, सोने का भवन। तो कलधौत के धाम मतलब समझ गए आप लोग? सोने का बना हुआ भवन, महल। एक तरफ विकल्प है करोड़ों करोड़ों सोने का महल, करोड़ों करोड़ों सोने का महल, और एक तरफ विकल्प है करील के कुंजन। करील का कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, वो कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे, जहाँ खेला करते थे, जहाँ वे विश्राम किया करते थे, वो कांटेदार झाड़ियाँ एक तरफ हमें मिले और दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ों सोने का महल मिले। तो आप लोग कौन सा लोगे? कांटे वाला झाड़ी। तुम क्यों लोगी? तुम कृष्ण से थोड़ी ना प्रेम करती हो, ठीक है ना? तो अगर भाई कृष्ण भक्ति है तो आप भी चुन सकते हैं। लेकिन जिससे भक्ति नहीं है वो तो कहेगा भाई ले आओ करोड़ों महल, एक को बेच लेंगे तो सारा जीवन पार हो जाएगा, बाकी और बचा रहेगा।